ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है फाइनल पेपर, पार्ट 4, 12 जुलाई 1972 के महावाक्य। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को अटल बना सकेंगे ना? इतनी हिम्मत समझते हो ना? परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो? घबराने वाले तो नहीं हो ना? 18 जुलाई 1972 के महावाक्य। अपने को एवर रेडी समझते हो? जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो? अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह अनुभव करते हो? अपना इंतज़ाम ऐसा किया है जो किस घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयारी हो, ऐसे एवर रेडी हो? आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली है, उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसी के लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो? 6 अगस्त 1972 के महावाक्य। अब तो अपने में सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हो ना? धारणा मूर्त का पेपर तो यहाँ हो जाता है, बाकी प्रैक्टिकल पेपर परिस्थितियों को सामना करने का वह फिर वहाँ जाकर देना होता है। उसकी रिजल्ट भी यहाँ आवेगी। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करे कि इनमें तो बहुत परिवर्तन है। हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत में भी कुछ ज़रा सा भी कमी होती है, तब मदद में भी कमी पड़ती है। कई समझते हैं मदद मिलेगी तो करके दिखावेंगे, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को। पहले हिम्मते बच्चे, फिर मददे बाप है। हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत, बाप की 100 गुना मदद। अगर एक भी कदम ना उठावे तो बाप भी 100 कदम ना उठावेंगे। जो करेगा वो पावेगा। हिम्मत रखना अर्थात करना, सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है? क्या आपके कहने से करेंगे? जो कहने से करता है उसे क्या कहा जाता है? जो स्वयं दाता बन कर रहे हैं उनको कह करके कराना,
यह इंसल्ट नहीं है? देने वाला दाता के आगे 5 पैसे क्या देते हो? तो बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करनी चाहिए। यह संकल्प कब ना रखो, यह तो स्वतः ही प्राप्त होंगे। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। लौकिक में तो उन्हों को स्वार्थ रहता है तब मांगते हैं। यहाँ अपना स्वार्थ ही नहीं तो बाकी रख कर क्या करेंगे? इसलिए यह संकल्प रखना भी कमजोरी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ती वही विजय माला के मणके बनते हैं। अगर अभी विजयी नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते। तो यह सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। कोई संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता। अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है तो कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि होती है। विधि पूर्वक नहीं करते हो तो सिद्धि भी नहीं होती। विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही। 19 सितंबर 1972 के महावाक्य। यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया इसीलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे। पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर ज़रा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज़्यादा नज़दीक कौन सी स्टेज होती है? वह होती है सम्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज यह है, कल यह बन जाएंगे। ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो। जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना। तो फॉलो फादर करना है। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है। वह स्पष्ट होता कहाँ है? अनाउंस तो होता नहीं। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। तो स्पष्ट देखने में आता है वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है। आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है। दिखाई सब कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं। जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में
बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना, समय की सूचना देने लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। इसीलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। उठाते भी है घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी है घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना घंटियाँ बजती है, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से सोता है। जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो अलबेला हो सो जाएगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो, ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है। दूसरी चीज़ को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए, क्योंकि हल्की नींद है ना। जागे तो ज़रूर, लेकिन जागने के साथ रेडी तो नहीं की। ऐसा होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वह घबरा जाता है, क्या हुआ? तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने बाद होश में आते हैं। लेकिन यह होना न चाहिए। ज़रा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की न आनी चाहिए। आवाज़ में भी चेंज न हो। आवाज़ में भी अगर अंतर आ जाता है व चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है, तो इसको भी पास कहेंगे? यह तो कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। फिर जब इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है, क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एकरस अवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। ज़रूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मग्न होंगे।
बाप और वर्षा बस, तीसरा न कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पार्ट बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हर एक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में न जाने कारण घबराते हो। मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने लिए आए हुए हैं। इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते, आप बिगर प्रोग्राम प्राप्त करते हो तो विशेषता हुई ना। मधुबन में बाप स्वयं दौड़ी पहन आते हैं। रिजल्ट तो अच्छी है। वह तो जरा सी हलचल थी, उस जरा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है। जरा भी फ्लॉ अर्थात दोष फेल कर देता है। लास्ट पेपर में अगर जरा सा फ्लॉ आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए पहले से पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है, तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी है। इसीलिए मुबारक हो। जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना। जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुँचती जाती है, वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो 1 हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। मार्जिन है तेज करने की। फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है। उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। 12 नवंबर 1972 के महावाक्य। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो। सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है? ज़रूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो कर सकेंगे? युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाएंगे। युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावे न जावे, जाना ठीक होगा व नहीं, यह ले जावे व छोड़ जावे। इस सोच में समय गवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में
अगर युद्ध करने में ही, ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीज़न कौन सा आएगा? अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे? ऐसे उपराम एवर रेडी बने हो। सर्विस करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन में लाएगी। तो सर्विस करने का लक्ष्य क्या है? किस लिए सर्विस करते हो? परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए ही तो सर्विस करते हो ना। सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो वह सर्विस हुई। 22 नवंबर 1972 के महावाक्य। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहाँ भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा स्वरूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पार्ट चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे, जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं। हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है। ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है, वह आ जाते हैं। करे या न करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं यह स्मृति नहीं रहती है। स्वतः ही होता रहता है।
वैसे कर्म भोग और कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। 23 जनवरी 1973 के महावाक्य। ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए यह विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए, अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन, अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है, इसलिए अपनी रिजल्ट को देख चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषता में और कितनी परसेंटेज की कमी है। क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं? यह मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अब यह थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामानुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है। 16 मई 1973 के महावाक्य। मुश्किल किसको अनुभव होता है? जो कमज़ोर होते हैं। वे मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं? कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। वह इसलिए मुश्किल अनुभव होता है क्योंकि मेहनत नहीं करते। जानते भी है, समझते भी है, चलते भी है, लेकिन चलते चलते फिर विश्राम पसंद हो जाते हो। बाप दादा के पसंद नहीं, लेकिन आराम पसंद। इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है, तो बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए हर संकल्प और कर्म की करेक्शन करो और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो। फिर देखो कि बाप समान है। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो? जानने वाला तो ज़रूर पास होगा ना। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है, वह भी वर्णन करते हैं। आपको भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हो। भक्त आप लोगों से होशियार हो गए हैं क्या? आज श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले की रिजल्ट का भक्तों को मालूम है और आप लोगों को अपने वर्तमान पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हो। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो? सभी ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्टो मोहा कहाँ तक बने हो? यही है लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए
यही 2 शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। अभी तो सभी पास विथ ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 108 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल है क्या? पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। 23 जून 1973 के महावाक्य। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना ही नहीं है या यह अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि यह है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है, तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ, तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। यह भी पहले से ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो। बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। यह मुश्किल है क्या? हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं। कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट्स को सामने रखकर चेक करना कि चारों में पास मार्क्स है। यह है कम से कम पास मार्क्स। लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। 15 जुलाई 1973 के महावाक्य। क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है? आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है? वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी 1 सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या 1 सेकंड में ऐसा कर सकते हो? जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाए। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है।
जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे, अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी है कि एक सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती है। तो क्या विश्व का नवनिर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी है, अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। 21 जुलाई 1973 के महावाक्य। यह भी चेक करना है कि बहुत समय से और एक रस अर्थात लगातार क्या चारों ही संबंध निभाते रहे हैं या बीच बीच में कट हुआ है। अगर बीच में कुछ मार्जिन रह गई है तो बार बार कटी हुई चीज़ कमज़ोर होती है। इसलिए अपने जीवन को इन चारों ही बातों के आधार पर रिवाइज करके देखो। इस चेकिंग को करके अपने आप को परख सकेंगे कि मेरी प्राप्ति व प्रारब्ध क्या है, सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है। सूर्यवंशी में राजाई फैमिली में है या स्वयं महाराजा महारानी बनने वाले हैं। अभी जबकि समय नज़दीक है, फाइनल पेपर का तो जैसे लौकिक पढ़ाई में भी सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया जाता है और एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर अपनी कमी को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार सभी को अपने पुरुषार्थ को इसी रीति रिवाइज करना है। कैसे स्वयं का जस्टिस बनो, अभी वह तरीका सुना रहे हैं। जब स्वयं को जज करना आ जाएगा तो फिर दूसरों को भी सहज ही परख सकेंगे। जब स्वयं प्राप्ति संपन्न होंगे तो दूसरों को भी प्राप्ति करा सकेंगे। यह चेक करना तो सहज है ना। एक सब्जेक्ट अथवा एक संबंध व एक धारणा व एक स्लोगन में भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।